हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बच्चों कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपका सेकंड सब्जेक्ट है, जिसमें हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेकर बैठें और जो सेकंड यूनिट में हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं वो है शिक्षण प्रविधियाँ। तो आज हम बच्चों करेंगे उदाहरण प्रविधि यानी एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण क्या होता है? एग्जाम्पल देना। सभी बच्चे नोट करते जाएंगे, अपनी नोटबुक लेकर बैठे बेटा। देखिए बच्चों, उदाहरण प्रविधि का शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी जो उदाहरण प्रविधि होती है उसका शिक्षण में क्या है बच्चों? महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक पाठ को यानी विषय वस्तु जो होती है उसको रोचक एवं ग्राही बनाने में सफल होता है। रोचक और ग्राही का मीन्स होता है बच्चों उसको ग्रहण करने योग्य बनाने में वो सफल होता है। वह अर्थात अध्यापक इनके द्वारा सूक्ष्म विचारों को स्थूल रूप प्रदान करने में समर्थ होता है। इसीलिए शिक्षक इस प्रविधि के द्वारा सूक्ष्म, ध्रुव एवं जटिल तथ्यों को छात्रों के लिए स्पष्ट, बोधगम्य, रोचक एवं सफल बनाने में सफल होता है। देखिए बच्चों, ये जो हम उदाहरण तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारी ये उदाहरण प्रविधि है, तो शिक्षक इसके माध्यम से क्या करता है बच्चों? इस प्रविधि का यूज करके जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय वस्तु है या कोई तथ्य है या फिर वो बहुत जटिल है, ठीक है, उन तथ्यों को छात्रों के लिए वो स्पष्ट करता है। यानी स्पष्ट करके उनको समझा करके उनको ग्रहण करने योग्य बनाता है, रोचक बनाता है और उनको सरल बनाने में क्या होता है? शिक्षक सफल हो जाता है उदाहरण प्रविधि का प्रयोग करके। अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय की शिक्षा में इनके प्रयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है वर्तमान समय में शिक्षा में बच्चों? कि जो भी आप बच्चों को सिखा रहे हो उनको व्यवहारिकता के साथ जोड़ करके पढ़ाएं। यानी जिस चीज़ को वो यूज़ कर रहे हैं उनके एग्जाम्पल उन बच्चों के सामने रखें, उस विषय वस्तु को स्पष्ट करें, ताकि बच्चे को जो वो देखता है, डेली यूज़ करता है, तो उससे उस विषय वस्तु की क्लियरिटी हो जाती है कि भाई हाँ, यानी जो ज्ञान है उसे व्यवहारिकता से जोड़ करके प्रदान किया जाए। तो यहाँ पे उदाहरण प्रविधि का प्रयोग जो शिक्षक होता है वो विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए इसका प्रयोग करता है, सूक्ष्म विचारों को स्थूल रूप प्रदान करने के लिए। और वर्तमान समय में क्या है बच्चों? वर्तमान समय की शिक्षा में भी इस प्रविधि के प्रयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों इससे क्या होता है? छात्रों की जो रुचि है, ठीक है, उसकी रुचि को, उनके ध्यान को आकर्षित करने में भी सफलता प्राप्त होती है। यानी बच्चों का ध्यान विषय वस्तु में लगाने में भी सहायक होती है हमारी उदाहरण प्रविधि। अब बच्चों, अगर हम कहते हैं कि ये जो प्रविधि है इसका शिक्षा प्रक्रिया में जो उद्देश्य है वो किस उद्देश्य के लिए, यानी जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है, ठीक है, उसकी पूर्ति में भी इसकी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये प्रविधि छात्रों को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करने के साथ साथ उनके अनुभवों को, ठीक है, उनके अनुभवों को विकसित करने में भी सहायक होती है। तो आप ध्यान रखेंगे वर्तमान शिक्षा में भी जो उदाहरण प्रविधि है उसका अधिक प्रयोग किया जा रहा है। यानी ज्ञान को, शिक्षक क्या कहते हैं कि जो ज्ञान है बच्चों को उनके जो वो डेली देख रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, उनके व्यवहारिकता के साथ जोड़ करके उन्हें प्रदान किया जाए। तो उदाहरण प्रविधि का मीनिंग आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक डेफिनेशन नोट करेंगे एस.के. कोचर के अनुसार। उदाहरण का अभिप्राय प्रतिमान, चित्र तथा चार्ट आदि वस्तुओं से है जो क्लिष्ट विचारों का वर्णन करते हैं। क्लिष्ट यानी जो कठिन है, ठीक है, जहाँ जो कठिन विषय हैं उन विचारों का वर्णन करते हैं। कोई चित्र है, कोई मॉडल है, प्रतिमान है या चार्ट है, ठीक है, एवं उसकी प्रक्रिया में उन पर विशेष प्रकाश डालकर उन्हें सरल बनाते हैं। कौन? उदाहरण।
यानी कोई चित्र बना हुआ है तो उदाहरणों के माध्यम से उसको स्पष्ट करते हैं जो उसके कठिन विषय है या कोई विचार है। ये सीखने वालों की भावनाओं कल्पनाओं को प्रेरित करते हैं। सीखने वाले कौन है बच्चों? छात्र। तो उनकी भावनाओं को और कल्पनाओं को भी प्रेरित करते हैं, जिससे उनके विचार स्पष्ट होते हैं तथा वह सही ज्ञान ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि उदाहरण प्रविधि क्या है। कि उदाहरण का जो अभिप्राय है, अर्थ है, वो कोई प्रतिमान है, चित्र है या चार्ट या वस्तु से है जो क्लिष्ट विचारों को यानी जो कठिन विचार हैं उनका वर्णन कर रहे हैं और उसकी प्रक्रिया में उन पर विशेष प्रकाश डाल करके, उसकी प्रक्रिया किसकी? जो प्रक्रिया जो चार्ट अध्यापक उसको क्लियर कर रहा है, पढ़ा रहा है विषय वस्तु को, उसके विशेष प्रकाश डालकर उनको सरल बनाते हैं उदाहरण। ये सीखने वालों की भावनाओं को भी कल्पनाओं को भी प्रेरित करते हैं और जिससे उनके विचार भी स्पष्ट हो जाते हैं उस विषय वस्तु के बारे में, उनको सही ग्रहण करने की योग्य भी बनाते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं उदाहरणों के प्रकार बेटा। उदाहरणों के प्रकार बच्चों, जो उदाहरण हम शिक्षक यूज करते हैं यानी शिक्षण में जिन उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है उसके जो दो मुख्य यानी सामान्य प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? जो एक तो होता है बच्चों मौखिक उदाहरण और सेकंड होता है प्रदर्शनात्मक उदाहरण। तो मौखिक उदाहरण क्या होता है बच्चों? जो उदाहरण शिक्षकों के द्वारा मौखिक रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें मौखिक उदाहरण कहा जाता है। और इनके जो प्रस्तुतिकरण में यानी जो शिक्षक जो उदाहरण दे रहा है उसकी भाषा कैसी होती है बच्चों? उनकी भाषा सरल होती है और शाब्दिक उदाहरण यानी इसलिए इन्हें हम शाब्दिक उदाहरण भी कहते हैं। मौखिक उदाहरणों को क्या कहा जाता है बच्चों? शाब्दिक उदाहरण भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके प्रस्तुतिकरण में भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। यानी मौखिक उदाहरण क्या है बच्चों? जो उदाहरण शिक्षकों के द्वारा मौखिक रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन्हें हम मौखिक उदाहरण कहते हैं। इनके प्रस्तुतिकरण में भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें शाब्दिक उदाहरण भी कहा जाता है। शिक्षक इस प्रविधि का प्रयोग करके सूक्ष्म एवं सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या इसलिए करता है ताकि वो जिन कठिन शब्दों पर विषय वस्तु को अच्छे से उन्हें समझा सके। सेकंड है बच्चों प्रदर्शनात्मक उदाहरण। ये किस प्रकार के होते हैं नोट करेंगे सभी। प्रदर्शनात्मक यानी इस प्रकार के उदाहरणों का शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसके द्वारा छात्रों के अवधान यानी उनके ध्यान को आकृष्ट किया जाता है। शिक्षण में इन उदाहरणों का प्रयोग छात्रों की कल्पना को विकसित करने में सहायक होता है। तो किस प्रकार के प्रदर्शन किस चीज का होता है बच्चों? जैसे शिक्षक ने चित्र दिखा दिया, चार्ट दिखा दिया, प्रतिमान दिखा दिया, कोई ग्राफ है, कोई रेखा चित्र है, ठीक है, उनका प्रयोग यानी उनको दिखा करके उनका प्रदर्शन करके उनके विषय वस्तु के बारे में बताना। ओके बच्चों, तो यानी उदाहरण दो प्रकार के हो गए, मौखिक उदाहरण और प्रदर्शनात्मक उदाहरण। क्लियर हो गया बच्चों आपको ये? चलिए अब हम आगे करते हैं। उदाहरण प्रविधि के उद्देश्य। उदाहरण प्रविधि के कौन कौन से उद्देश्य हैं बच्चों? ये ध्यान रखेंगे जितनी भी हम शिक्षण प्रविधियां कर रहे हैं उनका मीनिंग आपको पता हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो। उनके प्रतिपादक मैं शॉर्ट वीडियोस भी आपको डालूंगी जो आपके हर टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। उनके उद्देश्य क्या हैं, उनके उद्देश्यों पे बहुत फोकस रखेंगे आप, उसकी विशेषताओं को रखेंगे। ठीक है, उद्देश्य देखिए। उदाहरण प्रविधि के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो है, फर्स्ट है बच्चों छात्रों को प्रेरणा प्रदान करना। सेकंड, छात्रों का ध्यान पाठ्य पुस्तक की तरफ आकर्षित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, छात्रों के अनुभव को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए। नेक्स्ट है ज्ञात विचार वस्तु घटनाओं का संबंध अज्ञात विचारों वस्तुओं तथा घटनाओं से स्थापित करने के लिए उदाहरण प्रविधि के ये प्रमुख उद्देश्य हैं। हो गया बच्चों, यानी छात्रों को प्रेरणा देने के लिए हम जो शिक्षक होता है वो उदाहरण प्रविधि का प्रयोग करता है, या फिर छात्रों का ध्यान पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु की तरफ आकर्षित करने के लिए।
और छात्रों के अनुभवों को विकसित करने के लिए, और विषय वस्तु यानी पाठ्य वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए भी, और ज्ञात विचार या वस्तु घटनाओं का संबंध अज्ञात विचारों, वस्तु और घटनाओं से स्थापित करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, उदाहरण प्रविधि का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे फर्स्ट है बच्चों, जब एक शिक्षक उदाहरण दे रहा है, उदाहरण प्रविधि का प्रयोग कर रहा है, तो किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, क्या क्या यूज होना था उसमें। देखिए, फर्स्ट है उदाहरण छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ये तो मेन पॉइंट है बच्चों। भाई जो एग्जाम्पल दे रहा है शिक्षक, वो छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, उसके स्तर से रिलेटेड हो, संबंधित हो। नेक्स्ट है उदाहरण स्पष्ट और आकर्षक होने चाहिए। ठीक, उदाहरण का संबंध पाठ्य वस्तु से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस प्रकार का उदाहरण दे दिया कि वो विषय वस्तु से मेल ही नहीं खाता है। जब मैच ही नहीं करेगा तो वो उस विषय वस्तु को क्लियर कैसे करेगा। नेक्स्ट है असंगत व अनावश्यक उदाहरण प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। असंगत और अनावश्यक उदाहरण प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है उदाहरण के समय भाषा सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य होनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को हमेशा कि जो उदाहरण दे रहे हैं वो छात्रों के स्तर के अनुकूल हों, उदाहरण स्पष्ट और आकर्षक हों, उदाहरणों का जो संबंध होता है वो पाठ्य वस्तु यानी विषय वस्तु से होना चाहिए, और असंगत और अनावश्यक उदाहरण प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। उदाहरणों की जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। आई होप कि आपको उदाहरण प्रविधि अच्छे से क्लियर हो गई होगी बच्चों। और सभी बच्चों को अगर उदाहरण प्रविधि क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक करें, और बेटे कमेंट जो होता है अवश्य करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।